नाउ हम सभी को पता और हम सभी ना कहीं एग्री करते हैं कि रीइंकार्नेशन मानवास इज वन ऑफ द बेस्ट जॉनरा जो कि हम देख सकते हैं। जहाँ रीइंकार्नेशन अगर ऐसी जगह में हो जहाँ पर लौंडे को दुनिया के बारे में पहले ही पता हो तो बढ़िया, जहाँ पर लौंडा एक वीक कैरेक्टर के अंदर इनकारनेट हो रहा है तो और भी बढ़िया, और अगर बंदा अपने एक्चुअल सेल्फ में एक पक्का हरामखोर है तब तो एब्सोल्यूट पे। और आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही नया मानवा लेके आया हूँ जिसके लिटरली अभी सिर्फ 37 चैप्टर्स आए हैं, तो मैं इसे कंप्लीट भी कर सकता हूँ। और इसका कैरेक्टर हरामखोर अरे ना बावड़ा हो रखा है। चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ ब्लडी सीन से, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ मार्शल आर्टिस्ट पीपल एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। वो यहाँ पर पहुंच के कहते हैं कि आखिर ये वही माउंट हुआ सेक्ट जिन्हें हम एक समय जाना करते थे। और यहाँ पर इन लोग के सामने करेंगे कुछ ये दृश्य है। यहाँ पर एक बंदा कहता है कि आखिर किस डीमन का काम है जो कि यहाँ पर माउंट हुआ को खून से नहला सकता है। बट सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई अप्रोच कर रहा है और ये होता है लास्ट माउंट हुआ सेक्ट सर्वाइवर, जो कि कहता है कि माउंट हुआ सेक्ट वाइप्ड आउट हो चुका है बाय जस्ट वन सिंगल मैन। जिसके बाद इसके पीछे से एक अटैक होता है जहाँ पर लोग इसे ब्लॉक करने का ट्राई करते हैं, बट इसी के बाद इस बंदे के चीथड़े उड़ रहे होते हैं। ऐसा हमने सोचा था क्योंकि जब ये लोग क्लियरली देखते हैं उन लोगों को दिखता है कि जो बंदा बात कर रहा था वो आधा कट चुका है। बंदे कह रहे हो कि आखिर है कौन, सामने आओ अभी के अभी। और बंदा आ जाता है जहाँ पर ये कहता है कि शाओलिन वुडांग किंग चेन नामगुंग तुम लोग ने काफी बड़ी इकट्ठा कर रखी है यहाँ पर। चुप रहा बहुत नहीं क्या, बस बता कि आखिर तूने ये मसाकर करा क्यों। वाला मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे लगा कि माउंट हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट यहाँ पर वो एक खोपड़ा फेंक कर कहता है कि वेल रूमर्स को ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। वेल नाउ ये एक्चुअली माउंट हुआ सेट का लीडर होता है, जहाँ पर अपना बंदा कहता है कि सिंस तुम यहाँ पर इकट्ठा हो ही चुके हो तो तुम लोग माउंट हुआ से स्ट्रॉन्गर हो चुके हो, क्यों नहीं। अब ऑब्वियसली कोई भी इस चीज पर शांत नहीं बैठे वाला, दे आर क्रैशिंग आउट। वो कह रहे होते कि हम यहाँ पर तेरे को मारकर माउंट हुआ वालों के सोल्स को आराम पहुंचाएंगे। और यहाँ पर ये एक पावर रेंजर्स के बैटल निकला है जब ये अपने बंदे अपने लौंडे के ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं। आवर बॉय इज हैविंग फन और व्हाई द फक इज इट इज दैट इज रीइंकार्नेशन। एनीवेज यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कुछ यहाँ पर एंड वी गेट टू नो कि ये बस एक गेम है, एक रिसेंटली डेवलप्ड हुई वर्चुअल रियलिटी मोरिंग गेम जिसमें वैसी चीजें हैं जो कि तुमने करंटली देख रखी है। ऑल्दो इसके ऊपर करंटली काफी सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं बट इसके जैसा गेम अभी तक आया नहीं। और यहाँ पर हम एक न्यूज देखते हैं जहाँ पर दिखा रहा होता है कि डाइडो कॉर्पोरेशन के मिस्टर नो मिसिंग हो चुके हैं। पहले असैसिनेशन हो सकता है बट एक मिनट, अरे हाँ, एंड देन वी गेट टू सी कि अपने बंदे ने ही मिस्टर नो को किडनैप करा है। ये रहम की भीख मांगे जाता है और अपना बंदा कहता है कि तू चाहता है कि मैं तुझे बचाऊं। वेल देखो मुझे नहीं पता कि तुमने अगर मेरे को किडनैप क्यों करा, बट मैंने सच में कुछ नहीं करा। और अपना बंदा यहाँ पर कुछ फोटो फेंक के दिखा रहा होता है कि अपने बंदे ने आखिर करा क्या है। वेल अगर तूने सच में कुछ नहीं करा होता तो आखिर मेरा शिकार भी नहीं बनता। मैं रिपेंट करने वाला हूं, बस मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। बट तुझे पता है ना द फ्रेज स्पेयर मी, चाहे वो मैं या तू जो कि वो शब्द सुने, काफी पुराना हो चुका है। अपना बंदा हथौड़ा लेकर सीरियस है, बट अपना विक्टिम भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला, किसी तरह इसको धक्का देकर अपनी कैद छुड़ा लेता है। वो कहता है कि हाँ नाउ यू फकिंग बास्टर्ड, अब तू डेड मीट है। अब ये वही हथौड़ा लेकर अपने बंदे पे चार्ज कर रहा होता है बट ही कैन नॉट। बाकी अपना बंदा इजीली डॉज करके एक काउंटर पंच करने का ट्राई कर रहा होता है जो कि बहुत ही गंदा हिट होता है। जिसके बाद एक राउंड किक एंड इट आल्सो लैंड्स प्रीटी वेल। और अब यहाँ पर बंदा दूर जाके फेंकाता है जहाँ पर वो लिटरली भागने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना। यहाँ पर जब अपना बंदा एक पोजीशन पे आता है और वो पीछे देखता है तो यहाँ पर ही सीज की बंदों की लाश लटक रही है। एंड वेट बैटमैन व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर। वेल एनीवेज अपना बंदा एक तरीके से वहां पर ही पहुंच चुका है जहां पर अपना एमसीयू से चाहता है। वो कहते हैं कि काफी सारे इंसान एक्चुअल में हर्बीवोर्स होते हैं जिनमें से एक माइनॉरिटी कार्निवोर, वो अटैक करते हंट करते और अपने कमजोर वालों को खा जाते हैं। एंड एज फॉर मी, मैं उन्हीं कार्निवोर्स का हंट करता हूं क्योंकि मैं एक हंटर हूं। अब यहाँ पर अपना बंदा जैसे ही से अप्रोच करने का ट्राई कर रहा होता है तभी पीछे से पता नहीं किसने दया बुला के गेट तोड़ दी और यहाँ पर पुलिस आ चुके हैं। वो कहते हैं कि डोंग भोंग सू किडनैपिंग के सस्पिशन में और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मर्डर के चक्कर में तुझे अरेस्ट किया जाता है। वेल पुलिस को इस चक्कर में पता कैसे चला, बट यहाँ पर ये पुलिस वाला एक शॉट मार के कहता है कि मैंने कहा फ्रीज, ये एक लाइव राउंड है। एंड अपने बंदे को यही सिचुएशन काइंडा सिमिलर लगती है जहाँ वो कहता है कि क्या तुम लोग को पता है ये वो बंदा है जिसने टोटल ऑफ 6 लड़कियों को मारा है, उन्हें टॉर्चर करा, उनकी पिक्चर लिया और तब जब वो उनसे खेल रहा था और बाद में उन्हें मार दिया। पीछे जो लाशें तुम्हें देख रही है वो भी सेम ही क्लॉथ से बने हुए हैं जिन्हें मैंने मारा है। ये इंसान दरिंदे और ये वो दरिंदे हैं जो कि ऑर्डिनरी आम लोगों को काटते हैं और मैं बस एक हंटर हूं जो कि इन लोगों को काट रहा है। और अब अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो शायद से तुम्हें पता है कि तुम लोग गलत इंसान पे शूट कर रहे हो। ऐसा वेल अभी मैं क्या ही करूं बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है और वो है एक साइकोपैथिक मर्डरर बल्लों को किडनैप करके उन्हें मार रहा है। मुझे लगा ही था कॉप के साथ बात करना बेकार है। और तभी अपना बंदा अपना हथौड़ा लेता है, सामने वाले पुलिस की घंटा कोई फिक्र ना करते हुए उस J2 का सर फाड़ देता है। वो यही सेम मोमेंट पर कहता है कि अगर मुझे जिंदगी में कभी दूसरा चांस मिले तो वो ऐसी जगह से भरी हो जहां
यहाँ पर दरिंदे रहते हो जिन्हें मैं अपने मन मुताबिक मार सकता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ही फ्लैशबैक्स के साथ ही साथ अपना बंदा यहाँ पर कहीं जाग चुका है। वो कहता है कि मुझे सीरियसली पता था कि मैं शॉर्ट हो चुका हूँ बट मैं जिंदा हूँ। हाँ तू जिंदा है, मुझे भी पता था कि तू मर चुका है बट फाइनली तू जिंदा है। बट एक मिनट साढ़े तेरे को पता है कि आखिर तरह पिछवाड़े को मार्केट से यहाँ लाने तक मुझे कितनी दिक्कत हुई है। मैं तुझे कल देखूंगा क्योंकि तब तक तू डेड मीट है। और अपने बंदे की आंखों में तुम देख सकते हो ही इज नॉट बाइंग एनी शिट फ्रॉम दैट। वो एक चीज को उठाकर उसे मारने का ट्राई कर ही रहा होता है बट जैसे ही वो उठता है उसके हर एक अंगों में इंटेंस पेन छा रहा है। क्योंकि देन वो रियलाइज करता है कि जो बॉडी में वो करंटली है वो उसकी है ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी में घाव है। जहां पर वो बाहर की तरफ देखते हुए ये कहता है कि उसे ये जगह पता है। क्या नाम था उसका, मुरीम शायद से। और अपना बंदा थोड़े से मूवमेंट के साइलेंस के साथ कह रहा होता है कि मेरी विश फाइनली सच हो गई। और यहाँ पर हम नोटिफिकेशन देखते हैं कि प्लेयर डोंग मोंग सू वेलकम टू मोरिन ऑनलाइन द वर्ल्ड वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिसाइड। नाउ स्टार्ट होता चैप्टर 2 जिसमें हम करेंगे इस बंदे की बैक स्टोरी देखते हैं जिसके बॉडी में करंटली अपना बोंगसू रिसाइड कर रहा है और इसका नाम है सोसाम। वेल फिलहाल के लिए जस्ट मेरे को फॉलो कर, मुझे कुछ से कुछ काम है अभी इसी वक्त, बट मैंने अभी तक स्टेबल्स को क्लीन करना कंप्लीट भी नहीं करा है। बट यहाँ पर ही माचुल इसका मुंह पकड़ कर कहता है कि क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे पूछ रहा हूँ जस्ट बिकॉज की डानरी क्लैन तेरी तरह एक स्टटरिंग ऑर्फन को हाउसिंग और फीड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जगह भूल जाएगा। तू सिर्फ और सिर्फ एक मेयर स्लेव है। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एक मार्केट प्लेस पर जहाँ पर एक मर्चेंट कह रहा था कि आखिर तुम लोग आए गए डोंग हु और एक मिनट माचुल का है। वेल जैसा कि तुम देख सकते हो ओल्ड मैन माचुल फिनिक्स टावर में अपनी बंदी के साथ मजे कर रहा है। वेल आई गेस ऐसा ही हो सकता है। तो क्या तुम ही दोनों सिर्फ आए हो? क्या तुम दोनों के लिए ये काफी होगा? इन सारे चीजों को हटाना तुम दोनों के लिए काफी टफ होने वाला है। हाँ उसकी कोई चिंता नहीं है। एज यू सी राइट हियर इस चीज के लिए मेरे पास एक काफी बढ़िया घोड़ा है और यहाँ पर ये एक पंच के साथ कह रहा होता है। तो सम अगर तू कर कह रहा है जल्दी उठ और इन वेपन्स को हटाना चालू कर। मेरे को भी फिनिक्स टावर में कुछ काम है तो मैं भी निकल रहा हूँ। और मेरा छोटा भाई सोशाम ये आराम से चीजें कर लेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम क्या इनफैक्ट अपना मर्चेंट भी देखकर थोड़ा सा उदास हो रहा है। ये बंदा जिसके बॉडी में मांस ही नहीं है वो इतनी भारी भरकम चीजें उठा कर ले जा रहा है। जैसे ही काम खत्म होता है अपना बंदा कह रहा है कि भाई काम तो बढ़िया गया बट तुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तेरी बॉडी इतनी खराब लग रही है एज इफ कि तू मरने की कगार पर है। जहाँ पर अपना बंदा अपने रास्ते में जा ही रहा होता है जहाँ पर वो कहता है कि इट्स लिटरली कोल्ड। बट देन तभी वो एक बंदे से टकरा होता है और वो कहता है कि आखिर तेरी दिक्कत क्या, तू साइड क्यों नहीं हटता? वेल माफी चाहता हूँ बट यहाँ पर ही माफी गया बाढ़ में, एक पंच मुंह पे दूसरा पेट पे लात। और अब इसी मोमेंट पर अपना बंदा सोच रहा होता है कि आखिर कब मैंने कौन सी गलती कर दी? क्या ये तब जब मेरी फैमिली किसी टाइफून में मर गई और मैं एक लौता सर्वाइवर था, या तब जब मैं मदद के लिए डानरी फैमिली के गेट पर जाके पहुंचा? शायद से द मोमेंट आई वाज बोर्न इनटू द वर्ल्ड लाइक दिस तभी ही मेरी किस्मत खराब थी। एंड नाउ अभी हम प्रेजेंट टाइम्स में आते हैं जहां पर अपना बंदा जो कि सोसम की बॉडी में रिजाइड कर रहा है वो जाग चुका है। वो कहता है कि सोसम, हाँ वही था इस बंदे का नाम एंड ये वही स्टेबल है जहां पर मैंने उसकी मेमोरी में देखा था। एंड अगर ऐसा है तो सोसम शायद उसी समय मर गया होगा जब उसे पीटा जा रहा था एंड कहीं ना किसी तरीके से मैं उसकी बॉडी में एंटर कर चुका हूँ। एंड दूसरी चीज ये क्योंकि यहाँ पर करंटली एक सिस्टम चालू हो चुका है। लो भाई एक तो रिग्रेशन ऊपर से सिस्टम क्या होता है कि वेलकम टू द मोरियम ऑनलाइन जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे ही रहते हैं। सीन वापस से शिफ्ट होता है इसी वर्ल्ड के आउटसाइड पर जहां पर हम एक कैरेक्टर को देख रहे हैं कुछ लेके आते हुए एंड ये वो हिमाचल होता है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे जो कि कहता है कि आखिर मुझे यह काम क्यों करना पड़ रहा है। हाँ मुझे पता है कि डानरी क्लैन में मैं ही वो एक बंदा हूँ जो कि साढ़े उस बंदे की बिगाड़ी हुई चीजों को क्लीन कर सकता है। जब अपने सोसाम को सीधा सीधा काम से स्टेबल्स चले जाना चाहिए था बट एट द एंड उसे पेंडोरांग से ही भिड़ना था जो कि इस पूरे जगह का सबसे रॉटन टेम्पर वाला इंसान है। हाँ मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मुझे अभी सोसाम जैसे बंदे की चीजें ठीक करनी है। बट एक मिनट, क्या मुझे उसे इसी समय मार देना चाहिए? ना बहुत ही रिस्की होगा। अगर मैं पकड़ गया तो मेरी मुंडी पहली कटने वाली है। जहां पर हम देखते हैं कि जो चीज वो ला रहा था वो एक्चुअली अपने सोसम का खाना है। सोसम सोचता है कि क्या 2 हफ्ते हो चुके हैं, बाकी इन 2 हफ्तों में जो मैंने चीज इस पूरे दुनिया के बारे में जानी है। पहला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो चाइनीज कैरेक्टर यूज करते हैं इवन दो ये चाइना नहीं है और इसका एक ही रीजन है मार्शल आर्ट, फैंटास्टिकल टेक्निक जो कि पॉसिबल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ नॉवेल्स और फिल्म में। बंदे उड़ रहे, लोगों को पीट रहे, वही यहाँ पर चीजें होती रहती है क्योंकि मार्शल आर्ट्स यहाँ पर जिंदा है जस्ट लाइक अ रियल लाइफ वर्जन ऑफ मोरियम ऑनलाइन। जहाँ दूसरी चीज ये स्टेटस विंडो और सिस्टम, जहां एक बात तो क्लियर है ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख सकता हूं। और इसी चीज के लिए मैं सोच रहा था कि आखिर ये कोई सपना है या कोई गेम, बट ये चीज एक्चुअल में रियल है बिकॉज हर एक इंसान की खुद की इमोशंस है जो कि एट द एंड ये क्वेश्चन क्रिएट करता है कि आखिर मैं कोई इंसान हूं या कोई प्लेयर। बट नाउ इसी पॉइंट पर ये मोटा आ जाता है जो कि कहता है कि अपना छोटा भाई सोसम काफी बढ़िया जिंदगी जी रहा है, जहां पर एट द सेम टाइम हम जैसे कुछ लोगों की फटी जा रही है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन इडियट। और मैं बस सोच रहा था कि आखिर तू कब कोई कांड करे, बट यहाँ पर सोसम कुछ भी ना
खाना कहकर अपना खाना खा रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली इस बंदे को भड़का ही देती है। बट इसी मूवमेंट पर सोसम उसी प्याले का एक पार्ट शैटर करके अपने बंदे के गले पे वार करता है। सोसम पास जाकर कहता है कि डोंग हो, जिस बच्चे को तो जानता था, वो काफी पहले ही मर चुका है। और यहाँ पर वो एक और अटैक करता है, एक और कर ही जा रहा होता है। एंड एट द एंड इट्स हार्ड। मैं कोई इंसान हूँ या कोई प्लेयर, कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसा कि मैंने सोचा ये जगह एक रियलिटी है। और इसी रियलिटी का एक बहुत ही तगड़ा कानून जो कि मैंने उस बास्टर्ड और माचूल से समझा है कि यहाँ पर कमजोर ताकतवर के शिकार बने जाते हैं और ताकतवर ही चीजों को रूल करते हैं। और एक अगर ऐसी प्लेस है तो ऐसी ही जगह में मैं विदाउट हाइडिंग माय ट्रू नेचर शिकार कर सकता हूँ। मेरे जैसे लोग या मेरे से भी ज्यादा ताकतवर कार्निवरस मॉन्स्टर इसी जंगल में, जैसे मुरीम कहते हैं, घूम रहे हैं। एंड ये बॉडी जितनी जल्दी हील होगी उतनी ही जल्दी मैं शिकार को कंटिन्यू करूंगा इन हियर द लैंड ऑफ द ट्रू प्रेडेटर। एंड यहीं पर ही होता है द इंट्रोडक्टरी एंड ऑफ द साइकोपैथ मुरीम। अब इस मानवा का सीजन 1 जो कि सिर्फ 37 चैप्टर्स में खत्म हो जाता है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अपन इसको छोटे समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मिलता है ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।